बहुत स्वागत है आपका जनहित टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं तनु तिवारी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई है, यानी अब वह पूर्व सांसद हो गए। यह सब कुछ हुआ सूरत की एक कोर्ट के मानहानि केस में दिए गए फैसले की वजह से। दरअसल सूरत की एक कोर्ट ने मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि सजा के तुरंत बाद ही कोर्ट ने उन्हें 1 महीने की जमानत भी दी, लेकिन अब उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके ये जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद अयोग्य करार दिया गया है। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया गया है। लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले को गलत बताया और कहा कि लोकसभा सचिवालय अमान्य करने वाला फैसला कैसे ले सकता है। तो आइए आपको सुनाते हैं वो कौन सा भाषण था जिसके कारण राहुल गांधी को सांसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? तो आपने सुना, ये वही भाषण था जिसके कारण राहुल गांधी को अपनी सांसद सदस्यता गंवानी पड़ी। लेकिन राहुल गांधी ही ऐसे पहले नेता नहीं हैं जिन्हें अयोग्य करार दिया गया है। इससे पहले भी कई दिग्गज नेता अपने आचरणों की वजह से अपनी सांसदी और विधायकी गंवा चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही नेताओं के बारे में जिनकी किसी न किसी मामले में दोषी करार किए जाने के बाद विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता चली गई है। तो शुरुआत करते हैं गांधी परिवार से ही। इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी। राहुल गांधी के साथ हुई यह कार्रवाई पहली नहीं है। गांधी परिवार के साथ ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले साल 1978 में राहुल की दादी इंदिरा गांधी और साल 2006 में मां सोनिया गांधी भी अपनी सदस्यता गंवा चुकी है। हालांकि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ने उपचुनाव में जीत हासिल करके सदन में एंट्री ले ली थी। दूसरा नंबर है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव को रांची की एक विशेष अदालत ने 3 अक्टूबर 2013 को चारा घोटाले मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद संसदीय अधिसूचना से उनकी लोकसभा सदस्यता अयोग्य घोषित कर दी गई थी। तीसरा नंबर है आजम खान। समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता आजम खान की सदस्यता भी चली गई है। आजम खान रामपुर से लगातार 10 बार विधायक चुने जा चुके हैं और सांसद भी रहे हैं। आजम खान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा था। इस मामले में 3 साल तक कोर्ट में केस चला और फिर कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई। चौथे नंबर पर है अब्दुल्ला आजम। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी। 5वें नंबर पर है विक्रम सैनी। मुजफ्फरनगर की खतौली से विधायक रहे विक्रम सैनी की भी सदस्यता चली गई है। विक्रम दंगे में शामिल होने के दोषी पाए गए थे। यह मामला 2013 का है। तब मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उस समय विक्रम सैनी जिला पंचायत सदस्य थे और उनका नाम दंगों में आया था। 6ठे नंबर पर है मोहम्मद फैजल। लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल को भी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप लोकसभा पर उपचुनाव कराने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी थी। हालांकि बाद में केरल हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 7वें नंबर पर है कुलदीप सिंह सेंगर। उन्नाव रेप कांड में दोषी ठहराए गए बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की भी सदस्यता जा चुकी है। कुलदीप सेंगर को रेप मामले में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 8वें नंबर पर है खब्बू तिवारी। भारतीय जनता पार्टी से अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक रहे इंद्र प्रताप सिंह उर्फ खब्बू तिवारी की सदस्यता 2021 में चली गई थी। खब्बू तिवारी फर्जी मार्कशीट केस में दोषी पाए गए थे। 18 अक्टूबर 2021 को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। 9वें नंबर पर है जगदीश शर्मा। बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम जदयू के सांसद रहे जगदीश शर्मा का है। बिहार के जहानाबाद से जनता दल यूनाइटेड जदयू के सांसद जगदीश शर्मा को गोंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई थी। कोर्ट ने जगदीश शर्मा को 4 साल की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी। 10वें नंबर पर है अनंत कुमार सिंह।
बिहार के मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह की भी सदस्यता जा चुकी है। सिंह के आवास से हथियार और विस्फोटक की बरामदगी हुई थी। इस मामले में पटना की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। इस तरह के दूसरे मामले पर नजर डाली जाए तो महाराष्ट्र के बीजेपी के विधायक सुरेश हलवंकर, महाराष्ट्र के विधायक पप्पू कलानी, मध्य प्रदेश की बीजेपी की विधायिका आशा रानी के अलावा झारखंड के ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के एमएलए कमल किशोर भगत जी अलग अलग मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद अपनी विधानसभा सदस्यता गंवा चुके हैं। वहीं इन सब पूरी घटनाओं के बाद सबके मन में एक ही सवाल है कि राहुल गांधी के साथ अब क्या होगा। फिलहाल राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता निचली अदालत के फैसले की वजह से गई है। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अब गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को लेकर जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया तो राहुल गांधी फिर से संसद के सदस्य माने जाएंगे। तो राहुल गांधी के संसद की सदस्यता जाने पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से कहां तक उचित है या फिर ये गलत किया गया है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वहीं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स।